अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे टेक्स्ट बुक पर जो यूपीएसआई का मॉक नंबर 3 खुला है। उम्मीद करते हैं आप सबने टेस्ट लगा लिया होगा। अगर अभी तक नहीं लगाया है और आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगाना चाहिए। तैयारी के साथ में जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपना स्कोर पता लगता है कि हाँ भाई, हमारा इस सेक्शनल में ये वीकनेस है या इस सेक्शन में हमें और अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है पढ़ाई के साथ साथ में मॉक टेस्ट लगाना। तो उम्मीद ऐसी करेंगे कि ये वीडियो आप जब देख रहे होंगे तब तक आपने जो टेक्स्ट बुक पर 10 मॉक टेस्ट हैं उसमें से जो तीसरा वाला खुला है उसको आपने लगा लिया होगा। क्योंकि आपको ये भी मालूम होगा कि जो 10 मॉक टेस्ट हैं जिनमें से पहला खुला था ये हम लोगों ने लगा लिया था, एनालिसिस भी आया था अपने चैनल पे। फिर दूसरा वाला टेस्ट खुला था उसको भी हमने लगाया था। उम्मीद करते हैं आपने भी लगा लिया होगा। तो ये दोनों वीडियो आपको मिल गई होंगी। ओके, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो तीसरा वाला टेस्ट खुला है इसके बारे में कि मेरा स्कोर कितना बना है, या चारों सेक्शनल का स्कोर क्या है और चारों सेक्शन में कितने करने लायक थे। और आपको पता होगा कि जब ये टेस्ट आपने लगाया होगा तो कहीं ना कहीं आपको ये फील हुआ होगा कि हाँ भाई, टेक्स्ट बुक पे भी पैटर्न कहीं ना कहीं बदलता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो। ठीक है, जब आपने पहले टेस्ट देखे होंगे, चाहे वो 2023 वाले जो आपने पढ़े थे उस पर टेक्स्ट बुक पे, या 2025 वाले जो पहला या दूसरा खुला था उसमें आपने देखा होगा कि हाँ भाई, कुछ मतलब कॉमन चीज़ें थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं पैटर्न बदल रहा है, चाहे वो लाइव वाला टेस्ट खुले या जो आगे खुलते आ रहे हैं, अभी चौथा खुलेगा, पांचवा खुलेगा। ओके, तो चलिए सभी बातें करेंगे। हिंदी कैसी थी, हार्ड थी, इजी थी, मॉडरेट थी, कैसी थी हिंदी, या मैथ कैलकुलेटिव थी या नहीं थी। मैंने टेस्ट लगाया है, लेवल फिल किया है, तो ये सारी बातें करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है और आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक अपनी भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाएगी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलती रहेगी। ओके, चलिए बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट नंबर 3 के बारे में। आप में से बहुत से भाई पूछते रहते हैं कि भाई ये टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कहाँ पर ये टेस्ट मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक जब आप ऐप खोलेंगे तो ये वाला ऑप्शन, ठीक है, यूपी पुलिस एसआई दरोगा मॉक टेस्ट सीरीज 2025, और एक है 2023 वाली सीरीज। ठीक है, 2023, तो 2023 में जो 20 टेस्ट खुले हैं आपने देखा होगा, उसमें से हम लोग तकरीबन 6 से 7 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। लेकिन अब हम लोग टेस्ट लगा रहे हैं 2025 वाले में, क्योंकि यहाँ पर नया पैटर्न, बिल्कुल नए तरीके से क्वेश्चन डाले गए। और 2023 वाला जो ऑप्शन था उसमें बहुत पुराने ओल्ड वाले क्वेश्चन हैं या मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, और साथ में हम लोग जो लाइव वाले टेस्ट खोलते हैं वो भी हम लोग लगाते रहते हैं। तो जब आप टेक्स्ट बुक ऐप खोलेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना, तो आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे जो हम लोग लगाते हुए चल रहे हैं, जो हमारे लोगों की सीरीज है। ओके, जब वो वाला टेस्ट आप इनरोल करेंगे उसके बाद में आपको ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, फिर इधर जो है स्टडी नोट्स। ओके, फिर यहाँ पर जब आप देखेंगे 11 फुल टेस्ट हैं, तो 11 में से हम लोग एक लाइव वाला है। ओके, 11 में से हम लोग जो है पहला लगा चुके हैं, दूसरा लगा चुके हैं, और तीसरा वाले की बारी आज है। यानी कि आज हम लोग टेस्ट तीसरा वाला लगा लिया है, और इस वीडियो में एनालिसिस भी देख लेंगे। चौथा शायद 15 तारीख को खुलेगा। तो जिस क्रम में खुलते रहते हैं टेस्ट उसी क्रम में हम लोग लगाते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है जैसे अभी तीसरा वाला ना लगाते फिर चौथा भी खुल गया, फिर लाइव वाले उधर चल रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं फिर बर्डन बनने लगेगा कि हाँ भाई, अभी तीसरा छूटा है, चौथा छूटा है, या अभी 2 और छूटे हैं। तो इसलिए हम लोग मतलब ज़्यादा मॉक टेस्ट इकट्ठे ना हो, इसलिए हम लोग साथ साथ में ही लगाते चल रहे हैं। पढ़ाई तो चल ही रही है, जिस तरीके से आप कर रहे होंगे हम भी कर रहे हैं, अपने जिस तरीके से कर रहे हैं करते रहिए। ठीक है, बस कमियों पे काम करना है, स्पीड मेंटेन करनी है, टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, जो सिली मिस्टेक हैं उनको बचा के चलना है कि सिली मिस्टेक ना हो। ओके, तो ये वाला ऑप्शन खुलेगा 10 फुल मॉक टेस्ट। फिर यहाँ पर एडवांस वाले में भी पहला खुल चुका है, वो भी हम लोग लगा चुके हैं। 4 आगे अलग अलग डिटेल्स में खुल जाएंगे। तो यहाँ पर बाकी आप देख लेना, चैप्टर टेस्ट हैं, फुल टेस्ट हैं। ओके, सब्जेक्ट टेस्ट। इसके साथ में आपको बताना चाहते हैं, आप में से बहुत से भाई पूछते रहते हैं कि टेक्स्ट बुक पर जब सेल आए तो बता देना। तो अब सेल आ गई है। ठीक है, ऑफ़र चल रहा है उड़ान सेल करके। आप जब यहाँ पर देखेंगे तो 13 से लगा करके 15 मई तक ये ऑफ़र चलेगा। और ऑफ़र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जब आप टेक्स्ट बुक पे पास प्रो लेंगे तो आपको इतने में मिल जाएगा, और पास प्रो मैक्स लेंगे तो आपको इतने में मिल जाएगा 1 ईयर के लिए। ओके, फिर ये वाला जब कूपन कोड आप यूज़ करेंगे PP12, ये तो आप सबको याद ही हो गया होगा, कई वीडियोज़ में आपने देखा है। PP12 जब आप यूज़ कर लेंगे तो कहीं ना कहीं 12 से 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो साथ में यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जिस सीरीज़ से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसी सीरीज़ से चलते रहिए। और हाँ,
और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाता है कि कौन सा टेस्ट हम लोग अब लगाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पता लग जाता है एक दिन पहले कि अब अगला टेस्ट हम लोगों को कौन लगाना है। तो साथ साथ में टेस्ट लगाते रहेंगे। इससे मतलब ये नहीं होगा कि हाँ भाई अभी टेक्स्ट बुक पे 4 टेस्ट लगाने पड़े हैं, 5 पड़े हैं या अभी और बचे हैं। साथ साथ में लगाते रहेंगे, जो टेस्ट खुलता रहेगा उसको हम लोग लगाते रहेंगे, जो कमियाँ होंगी उन पर काम करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो यूपीएसआई की भी आप में से कोई तैयारी कर रहा हो, या दिल्ली पुलिस की, ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप पास प्रो मैक्स या पास प्रो ले सकते हैं। आपको जो है ऑफ़र चल रहा है, और ऑफ़र ये लिमिटेड है। तो आप लोग कहते रहते हैं कि भाई बता दिया करो, तो ऑफ़र ये लिमिटेड है। ओके, 13 से लगा करके 15 मई, ये वाला कूपन कोड जरूरी तो आप यूज़ कर लेना एक बार। अब अगला टेस्ट कौन सा लगाना है हम लोगों को, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लाइव फिर से खुल गया है। अभी खुला था करीब करीब 1 सप्ताह पिछले, आपने देखा होगा, उसको हम लोगों ने लगाया भी था। उसमें जो भी स्कोर बना था वो आप सबने देखा होगा, एनालिसिस भी किया था। अब हम लोग अगला टेस्ट ये वाला लगाएंगे। ओके, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, ये टेस्ट जो है 13 तारीख से लगा करके 15 तक चलेगा। तो आप लोग बताना कि 13 तारीख को ही मतलब टेस्ट लगा के एनालिसिस कराएं, या 14 को या 15 को, तो आप लोग ज़रूर बता देना। ओके, बाकी ये वाला टेस्ट आगे लगाएंगे, और आप भी लगा लेना। लाइव है, लाइव में ऐसा रहता है जब आप इस पर, अभी तो ये रजिस्टर दिखा रहा होगा, जैसे ही डेट खुल जाएगी उसके बाद में इस पर क्लिक करेंगे। फिर अगर आप मतलब टेस्ट लगा रहे हैं, जैसे हिंदी आपने थोड़ी सॉल्व कर ली, या हिंदी का सेक्शनल सॉल्व कर लिया, और आपने बैक कर दिया टेस्ट, तो वो आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। इसलिए लाइव ज़रूरी होता है टेस्ट देना, बिल्कुल वही फीलिंग आएगी एग्ज़ाम वाली। तो आप लोग ज़रूर लगा लिया करो ये वाला टेस्ट। आज वाले पेपर में हिंदी, मतलब आज वाले पेपर में मतलब 3 जो नंबर टेस्ट खुला है उसमें हिंदी वाकई में जानदार थी। हिंदी का मतलब ऐसा है कि जो टेस्ट पिछले खुलते आ रहे हैं टेक्स्ट बुक पे, तो हिंदी का पैटर्न कहीं ना कहीं बदलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन रख रहे हैं, मतलब नए नए क्वेश्चन जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर वाकई में हिंदी का लेवल था इस टेस्ट में। मतलब आप देख पा रहे होंगे 100 में से 70 ही मतलब जो है नंबर बने हैं हिंदी में। फिर वही जीके जीएस में, तो जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे इस वाले में। आपने देखा होगा, अगर साथ में लगाते हैं टेस्ट, तो किसी ना किसी टेस्ट का था वो, शायद लाइव वाला कोई टेस्ट खुला था उस दिन, या कोई पहला या दूसरे टेस्ट का, मतलब जीके जो है रिपीट हो गई थी। करीब करीब 10 से लगा करके 12 क्वेश्चन मुझे लगे कि रिपीटेड हैं। बाकी आप जब रेगुलर टेस्ट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको लगेगा ऐसा कि हाँ रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा, इसलिए जीके में थोड़ा अच्छा स्कोर है, मतलब 80 नंबर बन गए हैं 100 में से। ओके, और वही हिंदी में देख लीजिए कम हो गया है। तो हिंदी कह सकते हैं कि हार्ड थी, बिल्कुल हार्ड थी। आपने अगर टेस्ट लगाया होगा तो कहीं ना कहीं फील किया होगा कि हाँ हिंदी वाकई में। और हिंदी में कितने क्वेश्चन बने वो भी अभी देखेंगे, अभी नंबर देख लीजिए। फिर वही बात करें मैथ, हाँ मैथ भी कैलकुलेटिव थी। करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे। और फिर उसके बाद में जो मैथ के सेक्शनल में रीजनिंग थी, रीजनिंग में भी 4-5 क्वेश्चन, मतलब जो मैथ के सेक्शनल में थे वहाँ पर भी 2-3 क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के थे, और जो अलग से रीजनिंग का सेक्शनल है वहाँ पर तो रीजनिंग में 4 से 5 क्वेश्चन जीके जीएस के आ जाते हैं। तो इसलिए मतलब जो है ऊपर डिसबैलेंस हो जाता है सब कुछ। ठीक है, अब जैसे मान लो ये रीजनिंग के बने 87.5, अब यहाँ पर इसमें करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन जीके जीएस के भी थे। अब मान लिया 4 क्वेश्चन उसमें से नहीं आ रहे हैं, उस पर तुक्का लगा दिया, 1 ही सही हुआ, 3 गलत हो गए। और पूरे 40 के 40 अगर रीजनिंग के रहते तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी थी हाँ 38-39 तक सही करने की। तो ये सारे फैक्टर रहते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये रीजनिंग में बना है, ये मैथ में टोटल बना है। मैथ भी ठीक ठाक लेवल की थी। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन में कह सकते हैं कैलकुलेटिव भी थी, और 4-5 क्वेश्चन में ऐसा कह सकते हैं कि पैटर्न भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था नया पैटर्न है, या कुछ क्वेश्चन मतलब नहीं सॉल्व हो पा रहे थे। फिर उसमें मैंने तुक्का भी लगा दिया, 1-2 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे, फिर टिक कर दिया। तो ये ओवरऑल आपको दिख रहा होगा चारों सेक्शनल आज के पेपर में। और आप भी कमेंट करके बताना कि पहला सेक्शनल लिखना, पहले सेक्शनल में आपका कितना बना है, दूसरे में कितना बना है, तीसरे में कितना बना है, चौथे में, फिर ओवरऑल लिखना कि हाँ ओवरऑल इतना स्कोर बना है। अब बात कर लेते हैं कि सेक्शनल वाइज मतलब क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए हैं। तो आपको हिंदी में दिख रहा होगा, हिंदी में 28 बने हैं और 12 इनकरेक्ट हो गए हैं। मतलब RWA पर जो हिंदी आती है वहाँ तो 35, 36, 37 इतना तक भी स्कोर चला जाता है। लेकिन जब बारी आती है टेक्स्ट बुक, और वाकई में टेक्स्ट बुक पर मतलब लेवल ठीक ठाक आ रहा है, जो आगे टेस्ट खुल रहे हैं, चाहे वो पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, अब चाहे आगे चौथे पाँचवें हो जो खुलेंगे, वाकई में जानदार मतलब टेस्ट है। सेक्शनल वाइज की बात करें तो हिंदी में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन 10 से 12 लग रहे थे कि हाँ भाई पढ़े ही नहीं। और पहले अटेम्प्ट में मैंने तो करीब करीब 24-25 ही क्वेश्चन निकाल पाए थे हिंदी में। मतलब वो स्पीड में निकालना होता है पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में फिर सारे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, राइट। वही जीके जिसमें 32 करेक्ट हैं, 8 इनकरेक्ट हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर कितने ऐसे ज़्यादा सही हो गए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपने देखा होगा, अगर आप रेगुलर लगाते हैं, रेगुलर टेस्ट हमारे साथ में लगा रहे हैं,
जो हम लगाते हैं वो आप लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आज लगा होगा कि 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले टेस्ट में हूबहू इसमें डाल दिए गए हैं, तो वो कॉमन हो गए थे, वो आपको कहीं ना कहीं याद होंगे, आपने एनालिसिस किया होगा अच्छे से, ठीक है। तो इस वजह से आपका भी स्कोर गया होगा जीके जीएस में ठीक ठाक, ओके। बाकी बात करें मैथ में तो 32 करेक्ट हैं और 8 इनकरेक्ट हैं, तो यहाँ पर भी लेवल अच्छा था, मैथ में भी कह सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन मैंने लगाया है टेस्ट, तब मैं बता रहा हूँ। बाकी रीजनिंग में भी 4-5 क्वेश्चन तो जीके जीएस के आ जाते हैं। तो ये ओवरऑल कहानी रही है चारों सेक्शनल क्वेश्चन वाइज, ओके। आप भी क्वेश्चन वाइज लिखना, फिर ओवरऑल बताना आपका स्कोर कितना बना है। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल स्कोर कितना बना है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 317.5 400 में से ये रैंक रही है। जब तक मतलब हमने स्क्रीनशॉट ली है या जब तक बच्चों ने अटेम्प्ट किया है पेपर, तो आपने अगर नहीं लगाया है तो लगा लेना टेस्ट। टेस्ट से देखो ये रहता है कि अभी जो खुलते रह रहे हैं वो सभी हम लोग साथ साथ में लगाते रहेंगे, ठीक है। अब पता चला जैसे हमने 2-3 टेस्ट नहीं लगा पाए हम लोग, और फिर उसके बाद में लगाना शुरू किया, तो ये मन करेगा पहला लगाएं या दूसरा लगाएं या चौथा, चलो छोड़ो फिर आप आगे लगा लेंगे, फिर ये दिमाग में चीज़ें आने लगेंगी। तो इस वजह से ये सब चीज़ें ना रहें, तो साथ साथ में टेस्ट लगाते रहेंगे, साथ में ही आप तैयारी जैसे भी कर रहे हैं, जिस तरीके से भी जहाँ से भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। बस कमियों पे काम करना है हम लोगों को, असली मिस्टेक बचानी है इन चीज़ों को देख करके, और टाइम मैनेजमेंट करके कि हाँ भाई टाइम कम तो नहीं पड़ रहा है, प्रैक्टिस ठीक चल रही है या नहीं, ये सभी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं जो हम समझाना चाह रहे हैं या जो एज आ स्टूडेंट वो आप चीज़ें समझ रहे होंगे, ओके। तो ये था तीसरा टेस्ट। अब बताना आप लोग आपका स्कोर कितना बना है। मेरे ख्याल से तीसरे टेस्ट में जो सेफ़ स्कोर होना चाहिए वो 300 के आसपास होना चाहिए, अगर 290 भी है तो भी अच्छा है। बस ये देखना कि किस सेक्शनल में हमारी कमी रह गई है। जैसे अब हम अपनी बताएं हिंदी में, जैसे मान लो 12 क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट हैं, तो अब हमें ये 12 क्वेश्चन देखने हैं, डीप में एनालिसिस करना है, और ये 12 क्वेश्चन मुझे लिख लेना है, और आपके भी जो गलत हुआ करें वो लिख लिया करो, जिससे कभी टेस्ट में आएंगे या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा या उसके आसपास भी कोई क्वेश्चन आएगा, तो आपकी मतलब दिमाग में कैच हो जाएगा कि हाँ भाई ये इस तरीके से क्वेश्चन हुआ था, तो वो ठीक हो जाएगा। तो इस वजह से आप लिख लिया करो, एक अपनी कॉपी वगैरह बनाइए। हम भी लिख लेते हैं जो क्वेश्चन हार्ड रहता है या जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, नया क्वेश्चन कोई होता है उसको हम लिख लेते हैं। आप भी यही चीज़ किया करो, ठीक है। तो बाकी लगभग सारे पॉइंट कवर कर लिए, और वही सेफ स्कोर के बारे में बात कर ली, 300 के आसपास या 290 के आसपास स्कोर होना चाहिए। बाकी आपने देखा होगा कि हिंदी हार्ड है, मैथ भी ठीक ठाक लेवल की थी, रीजनिंग भी, और जीके जिसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे, करीब करीब 8 से 10 या 11 क्वेश्चन तक पिछले टेस्ट वाले हूबहू उन्होंने रख दिए थे। वो आपने देखा होगा जिसमें सन वगैरह थे, ठीक है, वो 1915 करके 1916 करके इस तरीके से, ठीक है, 1909 करके, तो वो वाला याद वाला, और बाकी रेपो रेट दर वो, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट दर, वो सभी क्वेश्चन वो भी रिपीटेड लग रहे थे, और 3-4 क्वेश्चन थे, मतलब लगभग मुझे लग रहा था 8 से 10 क्वेश्चन रिपीटेड हैं। बाकी आप बताना कि आपको लगे हैं रिपीटेड कि नहीं, जीके जीएस में स्पेशल, मैथ और हिंदी और रीजनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था तीसरा मॉक टेस्ट। बाकी आप बताना कि कैसा था पेपर। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाता है कि अगला टेस्ट हम लोग कौन सा लगाएंगे। फिलहाल हम लोगों ने देख लिया कि अगला टेस्ट जो लाइव वाला चल रहा है किस पे, टेक्स्ट बुक पे, वो लगाएंगे, वो 13 से लगा करके 15 तक रहेगा। इसी बीच हम लोग उस टेस्ट को लगा लेंगे, कुछ घंटे पहले या एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि ये वाला टेस्ट हम लोग लगाएंगे, ओके। तो आप लोग भी लगा लिया करो, ठीक है। बाकी जो भी पॉइंट थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।